जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम मैं तो सर के साथ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट, जो चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं करवाने वाला हूँ, और जो आने वाले एग्ज़ाम में हैं ये 100% जो हैं ये आने हैं। और यदि आपको जो है 11th या 12th में अच्छे स्कोर करने हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है संविधान क्या है, तो इसकी बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो संविधान है, जो संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। इसे जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा क्या करती है, एक राज्य की सरकार जो है शासन करती है। संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार एक राज्य जो है उसकी जो सरकार है वो शासन करती है। और संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें है कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रारूप होता क्या है। प्रारूप का मतलब होता है प्लानिंग कमीशन, इसे बोला जाता है। प्लानिंग कमीशन की जो है उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे, यानी कि संविधान जो तैयार होगा उसका प्रारूप कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, ये जो तैयार करने का जो जिम्मा था वो डॉक्टर BR अंबेडकर जी को दिया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वो डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। फोर्थ क्वेश्चन, समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य है। समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, समन्वय का अर्थ होता है एक दूसरे के बीच में जो है संबंध स्थापित करना, और विकास, इन दोनों को बनाए रखने में, एक दूसरे के बीच संबंध को, अच्छे संबंध को बनाए रखना और विकास को आगे बढ़ाना, ये किसके द्वारा संभव होता है। तो ये संविधान के द्वारा संभव है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन सा देश है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है नस्ली जो भेदभाव किया गया था, जिसमें ब्लैक और वाइट के बीच में जो है जो डिस्टिंक्शंस देखी गई थी, जो डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हुआ था, वो दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उनके साथ भी जो है ब्लैक और वाइट के बीच में जो भेदभाव का सामना करना पड़ा था। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, संविधान सरकार का कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है। तो यदि संविधान होगा तो वहाँ की जो सरकार होती है वो सकारात्मक लोक कल्याणकारी जो है कदम उठाने में सक्षम होती है। अगर वहाँ का संविधान नहीं होगा, जिस देश में संविधान जो है नहीं होता है, तो वहाँ की जो सरकारें होती हैं
वो अपने लोगों के लिए जो है सकारात्मक जो है कदम नहीं उठा पाती हैं। अगर जिस देश में संविधान स्थापित होता है तो वहाँ की जो सरकार होती है वो अपने लोगों के लिए सकारात्मक कल्याणकारी जो है कदम उठाती है। 7th क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? संविधान का जो प्रारंभिक परिचय ही संविधान की प्रस्तावना है कि जब संविधान तैयार किया गया तो संविधान में जो स्टार्टिंग में जो इनकी बातें कही गई थी, जो उसकी रूपरेखा को बताया गया था, जिसके थ्रू उसे प्रस्तावना का नाम दिया गया। 8वां क्वेश्चन, कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? तो कठोर संविधान एक ऐसा संविधान जिसमें सरलता पूर्वक जो है संशोधन नहीं किया जा सकता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें आसानी से क्या है कि परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाई जा सकती है आसानी से, उसे कठोर संविधान का कहा जाता है। 9th क्वेश्चन क्या है? 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने हैं? तो उस टाइम पे 299 सदस्य थे 14 अगस्त 1947 को। 10th क्वेश्चन, पुराने सोवियत संघ के संविधानों में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी को। सोवियत संघ में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहाँ पे दबदबा था। 11th क्वेश्चन, अंतरिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था जब संविधान तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी जो है अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 अनुसूचियां हैं। 13 क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया? इसमें बोला है प्रांतीय विधानसभा। संविधान सभा के जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो प्रत्येक समुदाय, अब प्रत्येक समुदाय से क्या लेना था, एक एक सदस्य चुने जाने थे ताकि जो है संविधान जो है वो सही ढंग से बनाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी जो पक्ष है, कोई भी प्रांत जो है, कोई भी समुदाय जो है अपने हित में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें उसमें सम्मिलित करवा सकता था। तो इसको ख़त्म करने के लिए और समानता लाए जाने के लिए जो है ये पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें क्या था, सभी प्रांतों से अलग अलग समुदाय के सदस्यों में से प्रतिनिधि को चुनाव किया गया था। इससे जो है समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमण जो है मत पद्धति द्वारा जो है चुना गया था। अगला जो है क्रिप्स मिशन किस वर्ष जो है भारत आया? तो मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था? तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उसने भारत के संविधान में क्या बात कही थी? तो क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी। भारत में जब इस भारत राष्ट्र की जो स्थापना होगी वो संविधान के द्वारा होगी और जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो उसका ये सुझाव था भारत के लिए। अब बात कर लेते हैं 2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान, जैसे कि पता है कि एक कानूनी दस्तावेज है जो लिखित रूप से भारत का, तो ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्यों ज़रूरी है? अगर जिस देश में संविधान या नियम कायदे कानून नहीं होते हैं तो वहाँ पे जो है लोग जो है अपनी मर्ज़ी से जो है कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो अगर संविधान होता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों ज़रूरी है, इसकी बात कर लेते हैं। तो वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम से कम जो है उनके एक दूसरे के बीच में जो है समन्वय स्थापित करता है, अच्छे संबंधों को स्थापित रखने में ये जो है काम करता है संविधान, और एक दूसरे के प्रति जो विश्वास को कायम रखने में भी ये भूमिका निभाता है।
इसलिए महत्वपूर्ण है। सेकंड जो क्वेश्चन है, यदि संविधान में मूलभूत कानूनों या नियमों का अभाव होता तो क्या होता? अगर कमी होती है संविधान में, अगर जो मूलभूत जो कानून या नियम बनाए हैं, अगर उसमें अगर अभाव का मतलब होता है कमी, अगर कमी होती तो इससे क्या प्रभाव पड़ता? इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कानून जो है सही ढंग से नहीं तैयार किया गया होता और मूलभूत तो उसमें अगर कोई कमी होती तो इससे क्या है कि समाज के प्रत्येक जो सदस्य हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता, क्योंकि उसे यह ज्ञान का अभाव होता है कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है। समाज में अराजकता होती है। ये भी बात है कि अगर कानून और नियम अगर इसमें कोई कमी होती तो एक समाज जो है वो एक समुदाय दूसरे समुदाय को जो है अच्छा समझता और अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इससे जो समाज में अराजकता जो है फैलती। अराजकता की अगर बात करते हैं तो ऐसी स्थिति होती है जब एक समुदाय दूसरे समुदाय को जो है घृणा की दृष्टि से देखने लग जाता है। उसे अराजकता का भी नाम दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखें। तो संविधान का काम क्या होता है? तो सबसे पहला कार्य है मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिससे समाज में एक दूसरे में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ये जो कि हमने अभी डिस्कस किया। और जो सेकंड है, यह तय करना कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और संविधान ही तय करता है कि अगर मान लो समाज में अगर कोई एक दूसरे के बीच जो है ज़्यादा संघर्ष होता है या फिर एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति अगर अविश्वास फैल जाता है तो उससे निपटाने का जो है किसके पास जो है निर्णय लेने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी, तो ये संविधान ही तय करता है। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है। उपयुक्त कथन को दक्षिण अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ में समझाइए। इसमें बोला है कि संविधान जो है समाज की सामूहिक भलाई, यानी कि जो संविधान बनाया जाता है वो किसी एक तबके के लिए नहीं बनाया जाता है, किसी एक समूह के लिए नहीं बनाया जाता है, जबकि समाज के सभी समूहों की भलाई के लिए वो कार्य करता है, किसी एक समूह के लिए वो कार्य नहीं करते। इसे दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के संदर्भ में समझाना है। सबसे पहले हम दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण करना, यानी कि पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना है, ये सभी के लिए है, सभी समुदायों के लिए। अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना, अगर किसी के साथ जो है अन्यायपूर्ण भेदभाव होता है तो उसे भी समाप्त करने का भी जो है काम जो है ये संविधान में दिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए। सेकंड जो है इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया में क्या है, सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए रखे, यानी कि राष्ट्र हित में शिक्षा सभी को, चाहे वो गरीब हो अनाथ हो, सभी बच्चों की वो देखभाल करें और सभी के लिए जो शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। ये इंडोनेशिया में है। तो ये सभी समूहों के लिए काम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई। तो इसे जो है बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लग गया था और इसमें 166 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया। क्या हुआ कि जब प्रारूप समिति का जो गठन था वो किस प्रकार से हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को क्या है अध्यक्षता में 7 सदस्य, उसके 7 सदस्य थे, उसके गठन में उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। और इस समिति ने संविधान का प्रारूप जो है 21 फरवरी 1948 को जो है संविधान सभा
अध्यक्ष को पेश किया, यानी कि उसकी जो रूपरेखा जो है पेश की गई 21 फरवरी 1948 में संविधान। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। नेहरू जी द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो 1946 में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू जी लाए थे, और इसके क्या उद्देश्य थे, यानी कि किस लिए ये काम करना था और इसका क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहला उद्देश्य था भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, और भारत एक ऐसा, ताकि जो भारत स्वतंत्र रूप से और संप्रभु गणराज्य होगा, यानी कि सभी जो हैं मालिक रहेंगे, ये नहीं कि कोई एक मालिक रहेगा इस भारत का। तो भारत में भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का उस पर समान अधिकार होगा। ये जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव का है सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य है भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक न्याय और कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी, यानी कि जो भी मौलिक अधिकार हमें प्राप्त होंगे उसकी पूरी गारंटी दी जाएगी कि आपको जो है आपकी जो है सुरक्षा, आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जो है सरकार करेगी। तो आई थिंक कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और 11th और 12th और साथ में जो है 9th और 10th के जो है NCERT बुक के रिगार्डिंग और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस की जानकारी वगैरह लेनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और साथ ही जो है अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।